और यूपी में अखिलेश राहुल दूर दूर नजर आ रहे हैं, लेकिन असम में क्या हो रहा है? यहां तो राहुल के अपने ही उनसे दूरी बना रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। एक तरफ बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी की पूरी तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है। चुनाव से पहले असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा के पार्टी से इस्तीफा देने से कांग्रेस के भीतर सियासी कोहराम मच गया है। भूपेन बोरा 2021 से 2025 तक असम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पिछले साल उनकी जगह पार्टी ने गौरव गोगोई को अध्यक्ष बनाया। 2 बार के विधायक भूपेन बोरा ने पार्टी में अनदेखी का आरोप लगाया और अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। अपना रिजिग्नेशन कांग्रेस हाईकमान को भेजा सुबह 8 बजे। मैंने विस्तार से लिखा क्यों ऐसा सिद्धांत लेना पड़ा। वो भी मैं कुछ से ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। जब ज़रूरत होगा मैं सांबादिक लोगों को खुद इनवाइट करके पूरा बात विस्तार से बताया। तो भूपेन बोरा के इस्तीफा देने से पार्टी की कमान संभाल रहे गौरव गोगोई भी हैरान हैं। गौरव गोगोई को भरोसा नहीं हो रहा कि चुनाव से ठीक पहले भूपेन बोरा ऐसा कदम उठाएंगे। भूपेन बोरा को फिर से वापस पार्टी में लाने के लिए गौरव गोगोई ने भावुक बयान दिया है। गौरव गोगोई ने कहा है कि अगर हमारे किसी फैसले से उन्हें ठेस पहुंची है तो छोटे भाई होने के नाते हम उनसे माफी मांगते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस में आए इस संकट को दूर करने के लिए प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह भागे भागे असम पहुंचे। जितेंद्र सिंह ने भूपेन बोरा से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है। वहीं भूपेन बोरा ने भी कहा कि पार्टी ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया है। अध्यक्ष जी ने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आपका इस्तीफा को नहीं अपनाया है, उनने मंजूर नहीं किया है। लीडरशिप ने माननीय भूपेन बोरा जी से लंबी चर्चा करी है। माननीय राहुल गांधी जी से अभी 15 मिनट आपकी बात हुई है और हम सब कांग्रेस परिवार के लोग, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जी हैं, हमारे सीएलपी लीडर देवव्रत जी साइकिया साहब हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई जी हैं, रिपुन बोरा जी हैं और भी हमारे सभी नेतागण ने बैठकर, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मनोज चौहान साहब भी हैं, हम सबों ने बैठकर हमारी परिवार की बात करी। हमारा आंतरिक मामला है और जो भी कोई हमारे अंदर कोई बात थी, हमारे अंदर कोई चर्चा थी, वो हमने अपने परिवार के अंदर बैठ के उसको सुलझा ली है। तो मेरा भाई का जो बिजनेस है वो कांग्रेस होने का नाते छिन गया, लेकिन कांग्रेस का एपीसीसी का सेक्रेटरी को बिजनेस मिल गया। मेरा भाई का हाथ से गया तो हाईकमान को इतना बात पता नहीं था। अभी मैं भूल गया जो कांग्रेस में क्या चल रहा है और हाईकमान ने सीरियसली लिया है, इसलिए मैं अभी इतना बोलता हूँ। तो भूपेन बोरा को कांग्रेस फिलहाल माना लेने का दावा कर रही है, वहीं उनके बीजेपी में जाने की भी संभावना बरकरार है और इसका संकेत खुद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को भूपेन बोरा के घर उनसे मिलने भी जा सकते हैं। मेरा नहीं लगता है वहाँ पर लिया है, इसलिए 10 मिनट पहले मेरा फोन से बात हुआ है और उनका घर में मुझे कल 7 बजे न्योता दिया है। हाँ। तो अगर रिजिग्नेशन वहाँ पास लेते थे तो मुझे क्यों न्योता देगा वो? क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? संभावना मैं तो चाहता हूँ कि वो बीजेपी में ज्वाइन करे और असम में कांग्रेस में वही लास्ट हिंदू नेता है, तो मैं चाहता हूँ जो ज्वाइन करे। कल 7 बजे मैं उनको घर में मुलाकात करूंगा, फिर वो पक्का हो जाए। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अपने दरवाजे खोल दे तो कांग्रेस के सभी हिंदू नेता पार्टी छोड़ देंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, विपक्ष के कई नेता उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में लीडरशिप कंफ्यूज्ड है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस की यह दुर्दशा हो रही है।
हेमंता विश्व शर्मा ने दावा किया कि साल 2014 में वो राहुल गांधी की वजह से असम में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। कांग्रेस के 58 विधायक उनके समर्थन में थे। खुद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनसे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तारीख तय करने को कह दिया था, लेकिन हालात तब बदल गए जब उस वक्त अमेरिका गए राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं को फोन किया और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। सोनिया गांधीয়ে মোক ঘৰত মাতি নি যে শপত গ্ৰহণৰ দিন তুমি ঠিক কৰা। যেতিয়া মই কেতিয়াবা লিখিম তেতিয়া কম, তেতিয়া মই মেডামক কৈছিলোঁ, আজিও মই মেডাম শব্দটোৱে কৈছোঁ যে অম্বুবাচীৰ পিছদিনাখন মই শপত ল'ম, অম্বুবাচী মেলাৰ কেইদিন নলওঁ। তাৰ পৰা কংগ্ৰেছত সিদ্ধান্ত ঘূৰিছিলে, কাৰণ আমেৰিকাৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে ফোন কৰিছিলে। আৰু এইবিলাক হ'ল অসমৰ সাক্ষী বহুত আছে। যেতিয়াই কংগ্ৰেছৰ মিটিং হয় খাৰ্গে তেতিয়াই কয় যে হিমন্তৰ লগত তহঁতি যুঁজ, কিন্তু হিমন্তৰ লগতহে এমএলএবোৰ আছিল। প্ৰত্যেক কংগ্ৰেছৰ মানুহে যেতিয়া মোৰ বদনাম গায় তেতিয়া খাৰ্গে প্ৰথম এইটো কয় যে গোটেইটো এমএলএ বিলাক তেওঁৰ লগতহে আছিলে। तो दरअसल 2011 के विधानसभा चुनावों के बाद असम कांग्रेस में भारी असंतोष था। पार्टी के एक बड़े गुट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की थी। हालांकि बाद में घटनाक्रम बदला और बात आगे नहीं बढ़ सकी। भूपेन बोरा के बीजेपी में जाने की अब संभावना कांग्रेस के विधायक भी जता रहे हैं। कांग्रेस विधायक देवव्रत सैकिया ने सीएम हेमंता विश्व शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि वो किसी के यहां भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जहाँ भी जाएगा वेलकम होना चाहिए ये, क्योंकि असम का इलेक्टेड मुख्यमंत्री है। अभी मेरा घर में भी मेरा माता जी को मिलने के लिए 5 साल पहले कहा था वो आएगा, अभी वो दिन आया नहीं। तो अभी भूपेन जी एक दिन में कांग्रेस को गाली देने लगा तो जा रहे हैं। अच्छा है, कोई बात नहीं है इसमें, लगता है, मुझे भी लगता है। मैं तो उनका मन का बात कह नहीं पाऊंगा, लेकिन आपका सामने जो आया है वो टीवी के माध्यम से मेरा पास आया है, और ये देख के मुझे लगता है कि ये बात ठीक बोल रहे हैं आप। तो कांग्रेस के अंदर जारी कलह पर असम की क्षेत्रीय दल बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ कांग्रेस के साथ ही भूपेन बोरा पर अब निशाना साध रही है। एआईयूडीएफ ने भूपेन बोरा को बीजेपी का एजेंट बताया है। एआईयूडीएफ के विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम ने दावा किया कि भूपेन बोरा की वजह से असम में कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया और बीजेपी को सत्ता मिल गई। जी जो टाइम लिया है उसको तो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या डिसीजन लेता है। कल वहाँ में एआईसीसी का और एपीसीसी का लीडर बैठे थे। मेरा ख्याल में कुछ तो बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो अलग बात है, देखेंगे, जब तक देखेंगे। ये कांग्रेस का तो यही मतलब वो है, अलमिया है। कांग्रेस में बड़े बड़े मुख्यमंत्री के एजेंट बैठे हुए हैं। वो भूपेन बोरा की रिजिग्नेशन ने उसको स्पष्ट कर दिया। भूपेन बोरा की बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही है कि शायद वो 2-4 दिन में बीजेपी चले जाए। तो पहले ही हमने कहा था कि भूपेन बोरा कांग्रेस का अच्छा दोस्त है, कांग्रेस में रह के कांग्रेस को डुबो देंगे। और यूडीएफ के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन था यही भूपेन बोरा ने तोड़ा था। अगर ना तोड़ते अब हम लोग सरकार में आने का पोजीशन में होते, लेकिन भूपेन बोरा को मालूम था कि यूडीएफ कांग्रेस एक साथ लड़ेंगे तो बीजेपी हारेगी या सरकार आएगी, इसीलिए उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ा था। और आज वो प्रमाण हो गया कि भूपेन बोरा बीजेपी को होकर काम किए।